गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज करंट अफेयर्स में जो शामिल किए हैं मैंने बिंदु वो ये हैं। क्वेश्चन है पहले वाला कि फ्रूट केक मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहा है, तो किस राज्य के किसानों ने इसको शुरू किया और ये चर्चा में क्यों था। प्रश्न तो कैसे भी घुमा कर आएगा, तो कोर बात पता है तो क्वेश्चन चाहे कैसे भी आए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रैक करने में। तो बेसिकली है क्या कि कोरोना पीरियड के कारण जो आपके फ्रूट उगाने वाले यानी फल उगाने वाले जो भी किसान हैं, तो उनका जो ग्रोथ है इस बार ज्यादा रहा। ग्रोथ ज्यादा रहा तो आपको पता है डिमांड एंड सप्लाई रूल तो आपको पता है, सप्लाई ज्यादा हो गई तो प्राइस अपने आप क्या होगा, स्लैश डाउन हो जाएगा। तो उनके प्राइसेस अफेक्टेड हुए यानी प्राइस कम हो गए। और दूसरी तरफ कोरोना चल रहा है महाराष्ट्र, आप अच्छे से जानते हैं कि वहां पर कोरोना हिट कर, महाराष्ट्र क्या खैर ऑल ओवर इंडिया में अब तो हिट करने लगा है। तो वहां के किसानों को इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजरना पड़ेगा या गुजरना पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया जिसका नाम था फ्रूट केक मूवमेंट। तो इसके पीछे जो थीम है या वो क्यों कर रहे हैं वो मैंने बता दिया। तो इसमें उनकी मंशा ये है कि जो हम लोग सेलिब्रेशंस करते हैं, मान लीजिए कि मेरी मैरिज एनिवर्सरी है या मेरे बच्चे का बर्थडे है या मेरा बर्थडे है, तो मैं उसके अंदर जो क्लासिकल तरीका है बेकरी से बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं यानी केक, उसके स्थान पर फ्रूट से बनने वाला केक अगर इस्तेमाल करूं तो उनका जो फ्रूट्स हैं उनका कंजम्पशन होगा, और कंजम्पशन होगा अगर यानी कंजम्पशन अगर बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, तो सप्लाई एंड डिमांड बैलेंस रहेंगी और प्राइस का जो स्लेस डाउन हुआ है वो रुक जाएगा, यानी उन्हें इकोनॉमिकल क्राइसिस से नहीं गुजरना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई फ्रूट केक मूवमेंट शुरू किया गया। किसने किया? महाराष्ट्र के किसानों ने। अब क्वेश्चन कुछ ऐसे कैसे भी घुमा फिरा कर पूछा जाए आपको क्लैरिटी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन क्षेत्र कितना है। वन क्षेत्र में कुछ इंक्रीमेंट हुआ है और फाइनली आपका जो वन क्षेत्र है वो कितना है, 24.56% है। आपको यह बताना है कमेंट सेक्शन में कि इससे पहले कितना था, इससे पहली रिपोर्ट में कितना था। दूसरी बात, जो ट्री क्षेत्र है यानी जहां पर वन है, पेड़ों का घनत्व ज्यादा है, वो कौन सा राज्य है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति 2020 नाम से एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में कहा गया कि 2019 में लगभग 690 मिलियन लोग भूखमरी समझते हैं, हंगर जैसी स्थिति में थे। जो वैश्विक जनसंख्या का यानी जो ग्लोबल आपका पॉपुलेशन है, पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है उसका कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है, 8.9%। जहां हम बड़े बड़े वादे करते हैं, हम ये देखते हैं कि यार सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है, तो वहीं हमें यह भी देखना है कि यहां पर ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणोदय योजना किस राज्य से संबंधित है। सबको पता होगा अरुणोदय योजना चर्चा में है और असम वो राज्य है जहां पर वो शुरू की गई। और है क्या, थीम क्या है, कैसे इस्तेमाल होती है। 2 लाख से भी ज्यादा 2 लाख से कम जिनकी आय है, ऐसे परिवारों को 830 रुपए प्रदान करेगी सरकार। ठीक है, तो यह है अरुणोदय योजना। कहां से बिलोंग कर रही है, असम से बिलोंग कर रही है। अगला प्रश्न है कि 11वीं जो हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप है वो किसने जीती, किसने जीती, हरियाणा। अगला प्रश्न, सिप्री रिपोर्ट के अनुसार, सिप्री वैसे तो पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा चर्चा में है इस वक्त और आपको पता भी होगा, बट सिप्री क्या है, सिप्री स्वीडन के स्टॉकहोम या स्टॉकहोम के स्वीडन, कैसे भी समझिए। एस स्टैंड फॉर स्टॉकहोम, आई स्टैंड फॉर
इंटरनेशनल, पी स्टैंड फॉर पीस, रिपोर्ट, ठीक है। तो ये सिप्री है, इसका एब्रिवेटेड फॉर्म है। इस रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश, यानी जिसे सबसे ज्यादा आयात करने की जरूरत पड़ रही है, वो देश कौन सा है? वो देश है सऊदी अरब। और आपको बताना है सेकंड नंबर पर कौन है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि हु इज द सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने डीसैलिनेशन प्लांट लगाया, जिसका मतलब होता है विलवणीकरण। क्या मतलब होता है? मतलब यह होता है कि जो आपका खारा पानी है, यानी जिसमें आपका नमक मिला है, उस पानी को शुद्ध करने का प्रोसेस, यानी नमक को हटाना। याद आ रहा होगा आपको कि कुछ समय पहले इजराइल के नेतान्याहू साहब ये टेक्निक लेकर हमारे पास आए थे। वो क्या डिटेल्स थी, प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें लिखें। और है कहां पर वो है मांडवी, कच्छ, गुजरात। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में मांडवी नाम से प्लांट है, डीसैलिनेशन प्लांट। आता है इसके बाद WHO के द्वारा वर्ष 2020 को मनाया गया था। याद सबको होगा, लेकिन अगर हिंदी में दे दें तो क्या परेशानी आती है? देखिए लिखा हुआ है कि उपचारिका प्रसाविका वर्ष। तो ये है क्या भैया उपचारिका प्रसाविका? मुझे तो समझ नहीं है, लेकिन समझना तो है क्योंकि पेपर देना है भैया। उपचारिका और प्रसाविका को अगर हम लोग बोलते ईयर ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ्स, तो तुरंत पता लग जाता। उपचारिका यानी नर्सेस, प्रसाविका यानी जो प्रसव कराती, मिडवाइफ्स। तो उनका ईयर घोषित किया गया था WHO के द्वारा 2020। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 की पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त करता। देखिए पहला नहीं पूछा है, क्यों? यूपीएससी नहीं पूछता, गौण विषय पूछता है, ऐसे विषय पूछता है जिन पर आप ज्यादा ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो क्या पूछा कि दूसरा स्थान प्राप्त करता कौन है, लेकिन आपको पता है कौन है? सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय। तो आपको यह भी पता होगा ये कहां हुआ था। नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में चलिए बता देता हूं कहां हुआ था। KIT यानी कलिंगा इंस्टीट्यूट, उड़ीसा, भुवनेश्वर। पहले स्थान पर कौन था ये तो आपको कमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, 13वें दक्षिण एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या है? याद होगा, रटा पड़ा होगा तो सबको, काला हिरन यानी ब्लैक बक। दरअसल मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, मैं ये सब चीजें क्यों रिवाइज करा रहा हूं? क्योंकि होता क्या है, हम लोग तैयारी करते हैं, तैयारी करते करते हमें जैसे अभी एग्जाम होगा जून में या मई में या व्हाटएवर, जब भी होता है तो हमें क्या होता है कि हमें पिछले 6 महीने का तो याद रहता है, लेकिन उससे पीछे का हमारा हम भूलने लगते हैं। और आयोग बड़ी चालाकी के साथ क्या करता है, पीछे वाली चीजों को इस तरह से पेश करता है कि हल्के कंफ्यूजन के साथ क्वेश्चन आपका गड़बड़ हो जाता है। बस कॉमन सेंस काम आती है, पर मैं चाहता हूं कि एक हल्का सा रिवीजन हो जाए, तो इसीलिए मैंने दिया है कि 13वें दक्षिण एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभांकर क्या है? काला हिरन यानी ब्लैक बक, ठीक है। अगला आता है उसके बाद मोहन बागान। मोहन बागान रत्न पुरस्कार किसको मिला था? गुरबख्श सिंह को मिला हॉकी के लिए, पलाश नंदी क्रिकेट के लिए। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आदेश में जोड़ा गया था या जोड़ा गया है? क्या जोड़ा गया है? सेक्शन 3A। सेक्शन 3A क्या है? किसी स्टेट या यूटी यूनियन टेरिटरी में जो आदमी रह रहा है, यानी जैसे डोमिसाइल कहते हैं, तो रहने के लिए क्या नियम है, क्या उसकी परिभाषा हो सकती है, ये सेक्शन 3A में डिफाइन किया गया। मैं बहुत डिटेल नहीं कर रहा हूं, क्यों? मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप लोगों ने तैयारी किया हुआ है, तो थोड़ा सा एक क्लैरिटी रहे, कम समय में ज्यादा चीजें हो जाए। और अगर आपको लगता है कि और डिटेल की जरूरत है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो एक पॉइंट पर बैठा 10 मिनट बोलता रहूंगा। तो सेक्शन 3A में ये काउंट होता है। अगला प्रश्न है, वह टाइगर रिजर्व जहां 25 दिसंबर 2020 को पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई, तो कहां पर है? बांधवगढ़। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। अच्छा लिखा है मध्य प्रदेश, वरना पूछता है कि कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट है आपका बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी
क्या है और जो है वो किन विषयों की बात कर रहे हैं उसमें, कि ये किस देश की उभरती हुई सुरक्षा चुनौतियों के बारे में बात करता है। तो किसके बारे में बात करता है ये भारत की समस्याओं के बारे में बात करता है कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, उसके सामने क्या चुनौतियां हैं। क्योंकि आप समझ सकते हैं जैसे कोई एक पेड़ जब जन्म लेना शुरू करता है, कोई पौधा उगता है, तो उस बीज के अंकुरण से लेकर उसके पेड़ बनने तक उसके उस विकास के क्रम में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। तो उन बाधाओं का सामना करने के लिए देश का जो हेड है उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके विषय में यहां पर बात की गई है। बैटल रेडी फॉर द 21st सेंचुरी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।